बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपने पिछले भाग में देखा कि फकीर राजकुमारी को गुफा में ले जाता है और अब देखिए आगे। फकीर ने कहा, राजकुमारी, तुम्हारी शादी मुझसे होगी। जोहरा के कानों में ये बात हथौड़े की तरह गूंज रही थी। उसकी आंखों में अविश्वास था। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मुझे अपनी सच्चाई का वादा किया था, लेकिन तुम सिर्फ चाले चल रहे हो। तुम जैसे फकीर से मेरी शादी होगी, ये कभी नहीं हो सकता। फकीर ने शांत स्वर में कहा, देखो शहजादी, सच्चाई हमेशा कठोर लगती है, लेकिन ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो आरामदायक है लेकिन झूठ पर टिका है, और दूसरा वह जो कठिन है लेकिन सत्य की ओर ले जाता है। जोहरा ने क्रोधित होकर फकीर से कहा, तुम्हारे पास और कोई उत्तर नहीं है? क्या तुमने यही सब पहले से तय कर रखा है? फकीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, उत्तर तुम्हारे भीतर है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। फैसला तुम्हें करना होगा। अब शुरू हुई राजमहल में हलचल। जोहरा गुस्से और उलझन में महल लौटी। वहां राजा पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा ने पूछा, तुमने उस फकीर से क्या सीखा? उसने क्या कहा? जोहरा ने सच बोलने का फैसला किया। उसने कहा, पिताजी, उसने कहा कि मेरी किस्मत मुझसे जुड़ी है, लेकिन उसका कहना है कि मेरी शादी उसी से होगी। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये कैसा असंभव है? एक फकीर की इतनी हिम्मत? उसने तुम्हारे साथ छल किया है। मैं उसे अभी जेल में डलवाऊंगा। लेकिन रानी ने बीच में हस्तक्षेप किया। राजन, क्या यह संभव नहीं है कि वह सच कह रहा हो? शायद यह हमारी बेटी की नियति का हिस्सा हो। राजा ने खींचकर कहा, देखो रानी, मैं किसी फकीर को अपनी बेटी की किस्मत तय करने नहीं दूंगा। अब जोहरा का आत्ममंथन। उस रात जोहरा अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी। उसने आईने में अपना चेहरा देखा। क्या मैं इस सच्चाई को स्वीकार कर सकती हूं? अगर ये मेरी किस्मत है तो मुझे इसे क्यों न अपनाना चाहिए? लेकिन अगर ये झूठ है तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। राजकुमारी को अचानक उसे फकीर की एक बात याद आई। फकीर ने कहा था, सच्चाई को अपनाने के लिए तुम्हें अपने डर को हराना होगा। जोहरा ने फैसला किया कि वो फकीर को अपनी सच्चाई साबित करने का एक आखिरी मौका देगी। अगले दिन जोहरा ने महल के पहरेदारों को आदेश दिया कि फकीर को दरबार में लाया जाए। जब फकीर दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी के मन में भ्रम पैदा किया है। अब इसे साफ करो, नहीं तो तुम्हारी सजा तय है। फकीर ने बिना किसी डर के कहा, राजन, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिए। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच्चाई है, लेकिन अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं जोहरा को एक आखिरी परीक्षा से गुजरने दूंगा। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा। जोहरा ने बीच में कहा, कैसी परीक्षा? फकीर ने कहा, 3 दिन के लिए मैं तुम्हें अपनी साधारण दुनिया में ले जाऊंगा। अगर तुम वहां सच्चाई और शांति पाओ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन अगर तुम इसे अस्वीकार करो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। राजा ने गुस्से में कहा, यह कैसे संभव है? मेरी बेटी किसी फकीर के साथ जंगल में नहीं जाएगी। लेकिन रानी ने धीरे से राजा से कहा, राजन, उसे यह फैसला खुद करने दो। देखो राजन, शायद यही इसका भविष्य है। जोहरा ने अपनी मां की ओर देखा और फिर फकीर से कहा, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठे साबित हुए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जोहरा और फकीर 3 दिन के लिए जंगल की ओर रवाना हुए। वहां उसे फकीर के जीवन का असली रूप देखना पड़ा। फकीर की झोंपड़ी में कोई ऐशो आराम नहीं था। वो दिन भर लोगों की मदद करता और रात को ध्यान करता। उसने जोहरा को अपने साथ छोटे छोटे काम करने को कहा, झील से पानी लाना, गरीब बच्चों को भोजन देना और बीमार लोगों की सेवा करना। पहले दिन जोहरा ये सब करते हुए चिढ़ी। उसने कहा, ये सब बेकार है, मैं शहजादी हूं, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। फकीर उसकी बात पर मुस्कुराया, लेकिन दूसरे दिन जब उसने देखा कि कैसे एक बीमार बच्चा उसकी सेवा से ठीक हुआ तो उसके दिल में अजीब सा सुकून हुआ। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना खुशी का असली स्रोत हो सकता है। तीसरे दिन उसने फकीर से कहा, तुम्हारा जीवन कठिन है, लेकिन इसमें सच्चाई और शांति है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा,
राजकुमारी, तुम्हें सच्चाई का एहसास हो गया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 3 दिन बाद जोहरा महल लौटी। राजा ने पूछा, राजकुमारी तय, क्या तुमने अपनी सच्चाई को समझा? जोहरा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी, मैंने सच्चाई को समझा और मैंने अपना फैसला कर लिया है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या फैसला किया? जोहरा ने फकीर की ओर देखा और कहा, मैं इस फकीर से शादी करूंगी। महल के दरबार में बिजली की तरह गूंजे। राजा इलियास का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और जोर से सिंहासन के बगल में रख दिया। बादशाह ने कहा, जोहरा, तुम पागल हो गई हो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम गुलिस्तान की शहजादी हो? तुम्हारी शादी किसी फकीर से कैसे हो सकती है? तभी दरबार में बैठे मंत्री और सभासद एक दूसरे की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। कुछ ने राजा का समर्थन किया तो कुछ चुपचाप खड़े रहे। तभी प्रधानमंत्री ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह फैसला राज्य के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है। शहजादी का विवाह किसी राजकुमार से ही होना चाहिए। लेकिन जोहरा ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात दोहराई, पिताजी, मैंने 3 दिन फकीर के साथ बिताए हैं। मैंने उसकी सच्चाई और उसके जीवन के उद्देश्य को समझा है। यह फैसला मैंने पूरी समझदारी से किया है। तभी राजा ने गुस्से से कहा, बेटी राजकुमारी, ये कोई समझदारी नहीं बल्कि बचपना है। तुमने उस फकीर की चालाकी को नहीं पहचाना। उस फकीर ने तुम्हें बहका दिया है। जोहरा शांत स्वर में बोली, पिताजी, ये बहकावा नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। अगर आप मुझे इस राज्य और अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं तो कृपया मेरा फैसला भी स्वीकार करें। देखते ही अब दरबार में ये बहस बढ़ने लगी। कुछ मंत्रियों ने राजा का समर्थन करते हुए कहा, महाराज, हमें इस फकीर को तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। यह हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ दरबारी ये सोच रहे थे कि शायद जोहरा का फैसला कुछ खास मायने रखता है। तभी एक वृद्ध मंत्री ने कहा, राजन, कभी कभी किस्मत हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जो हमें समझ में नहीं आते। हो सकता है कि इस फकीर के साथ शहजादी का विवाह राज्य के भविष्य के लिए कुछ नया लेकर आए। तभी राजा ने उस मंत्री को घूरते हुए कहा, क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि मैं अपनी बेटी की शादी एक फकीर से होने दूं? मंत्री ने धीरे से कहा, राजन, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि असंभव चीजें ही महान परिणाम लाती हैं। ये सब सुनकर रानी ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने जोहरा के पास आकर उसका हाथ पकड़ा और राजा से कहा, राजन, मैंने अपनी बेटी को पहली बार अपने फैसले को लेकर इतना दृढ़ देखा है। क्या यह संभव नहीं है कि हम इसे एक मौका दें? राजा ने क्रोधित होकर कहा, रानी, तुम भी इस पागलपन का समर्थन कर रही हो? यह हमारे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, कभी कभी प्रतिष्ठा से बड़ा होता है अपनी संतान का सुख। जोहरा ने अपनी सच्चाई को समझा है। अगर हम इसे रोकेंगे तो हम न केवल इसे बल्कि खुद को भी खो देंगे। दरबार की ये बहस सुनकर भी फकीर शांत खड़ा रहा। राजा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, और तुम ये बताओ कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है? क्यों तुमने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसाया? फकीर ने अपनी गहरी आवाज में उत्तर दिया, राजन, मेरा उद्देश्य केवल सच्चाई है। मैंने कभी किसी को अपने साथ बांधने की कोशिश नहीं की। मैंने शहजादी को उसकी सच्चाई दिखाने का प्रयास किया। फैसला उसका अपना है। राजा ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी सच्चाई की कीमत मेरे राज्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। फकीर ने शांतिपूर्वक कहा, राजन, प्रतिष्ठा केवल तब तक रहती है जब तक सच्चाई जीवित है। अगर आप इसे दबाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी बेटी के साथ अपने राज्य को भी खो देंगे। अब दरबार में चल रही इस बहस की खबर महल के बाहर जनता तक पहुंच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या सच में शहजादी की शादी एक फकीर से होगी? कुछ लोगों ने कहा, यह राजा के लिए शर्म की बात होगी। तो कुछ लोगों ने कहा, लेकिन अगर शहजादी खुश है तो क्या यह गलत है? गुलिस्तान के आम लोग शहजादी को पसंद करते थे। वे जानते थे कि वो हमेशा सही और न्यायपूर्ण फैसले लेती है। धीरे धीरे जनता का झुकाव जोहरा के फैसले की ओर होने लगा। 3 दिन तक दरबार में इस विषय पर चर्चा होती रही। राजा हर संभव कोशिश कर रहे थे कि जोहरा अपना फैसला बदल दे, लेकिन वो अपनी बात पर अड़िग रही।
फिर राजा ने भारी मन से कहा, ठीक है जोहरा, अगर ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जोहरा ने नम आंखों से कहा, पिताजी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं, लेकिन मुझे अपनी राह पर चलने की इजाजत देने के लिए धन्यवाद। दरबार के लोग चौंक गए, लेकिन रानी और कुछ मंत्रियों ने जोहरा का समर्थन किया।